अभिनव को महसूस हुआ कि ये दोनों नमूने बिना काम बताए यहाँ से नहीं जाने वाले थे। इसलिए उसने कुछ काम सोचा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक काम है, किसी के साथ मैटर है मेरा पुराना, वो क्लियर करना है। अरे बताओ बॉस, कौन है वो उल्लू का पट्टा? उसको अभी गायब कर दूंगा गुड़गांव से। डॉन ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। देवेन कुमार। अभिनव ने धीरे से उसका नाम लिया और डॉन की आंखों में हिंसा करने की तलब जल उठी। क्या अब डॉन देवेन को मारने जाने वाला था? अगर वो देवेन से कह देगा कि उसे टाइगर ने भेजा है तो देवेन का क्या रिएक्शन होगा? अगर डॉन के हाथों देवेन को कुछ हो जाएगा तो फिर वैभवी क्या करेगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जब डॉन और रंजन अभिनव की बिना कुछ सेवा किए उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे तो अभिनव ने उन्हें देवेन से निपटने का काम सौंप दिया था। डीके कॉर्पोरेशन वाला ही देवेन कुमार ना बॉस? बोलो उसकी कब हड्डियां तोड़नी है। डॉन अपनी उंगलियां चटकाने लगा था। उसे गर्म होते देख अभिनव ने अपना सिर हिलाकर उसे शांत हो जाने का इशारा किया और कहा, फिलहाल हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ ये करो कि उस पर नजर रखो और वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इस सब के बारे में मुझे खबर देते रहो। ठीक है बॉस, हो जाएगा, डॉन ने कहा और अभिनव उसकी ओर सिर हिलाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। घर पहुंचते ही वो बिना किसी से नजरें मिलाए चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। अभिनव कोशिश करता रहा लेकिन अनन्या ने उसे भाव नहीं दिए। अभिनव ने भी आज सुबह परिवार के साथ नाश्ता नहीं किया और ना ही उसे ये पता चला कि परिवार के लोगों के बीच प्रोटॉन के बारे में बात हुई थी या नहीं। उसे इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही रानी से कह दिया था कि वो उसको सारे फीडबैक देती रहे। इसीलिए अगर रानी ने फोन नहीं किया था तो इसका यही मतलब था कि आज हरदेव ने नाश्ते के दौरान इस बारे में कोई बात नहीं की थी। ज्यादा देर से मत आना और दादाजी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, अनन्या ने आखिर में जाने से पहले अभिनव से कहा। अभिनव गिफ्ट पहले ही लेकर आ चुका था। उसने नौकरों के कमरे में एक डिब्बे में दादाजी के लिए लाई हुई घड़ी को रख दिया था ताकि घड़ी किसी की नजर में ना आ जाए। वो शाम को घड़ी को कमरे से निकालकर गिफ्ट एरिया में रख देने वाला था। शाम को हरदेव के जन्मदिन के लिए महफिल सजना शुरू हो गई थी। पूरे घर को सजा दिया गया था और साथ ही फर्श पर महंगा कालीन बिछाया गया था। सब लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर वहां पहुंच चुके थे। जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में ढेर सारी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उन्हें देखकर अभिनव ने अपने आप से कहा, हरदेव तो सिर्फ अपनी दोस्त और परिवार वालों को बुलाने वाले थे, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि इनका परिवार और दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा हो। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ सोच पाता, इतने में उसे महिलाओं के बीच से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, इतनी खटारा कार से पार्टी में कौन आया है भाई? वो हैंडसम। एक महिला ने अभिनव को देखते हुए कॉम्प्लीमेंट दिया। तभी सनी ने बीच में आते हुए कहा, अनन्या का पति और कौन? ये बात सुनते ही सारी महिलाएं अचानक से हैरान हो गई। सनी ने आगे कहा, यह हमारा दामाद नहीं, हमारा घर जमाई है और पूरे परिवार में इससे बेकार आदमी और कोई नहीं है। यह सुनते ही एक महिला ने हैरान होते हुए कहा, तो फिर सच में ये काफी गरीब होगा। लेकिन अनन्या को इस फटीचर में ऐसा क्या दिखा? सिर्फ लुक्स? उफ, ये आजकल की लड़कियां ना। दूसरी महिला ने कहा। उसकी बात सुनकर सनी ने अपने कंधे उचकाए और मन ही मन हंसने लगा। जिस तरह से वो सारी महिलाएं अभिनव और अनन्या की टांग खींच रही थी, वो देखकर सनी को मजा आ रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। अनन्या ने अभी भी चिराग की दी हुई वो महंगी सी अंगूठी पहनी हुई थी। हर किसी की नजर ना चाहते हुए भी बार बार उस अंगूठी पर जा रही थी। सनी ने बिना अनन्या की परमिशन के ही सब लोगों को अभिनव के बारे में भला बुरा बताना शुरू कर दिया था। अब इस वजह से सभी का अनन्या को देखने का नजरिया बदल गया था। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अनन्या ने इस गरीब आदमी से शादी क्यों की थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।